कल्कि के मेकर्स ने अपने इंसेन प्रमोशन को कंटिन्यू रखते हुए 2 एपिसोड का एक प्रीलूड रिलीज किया, जिससे हमें बुज्जी, भैरवा और इस डिस्टोपियन दुनिया के बारे में काफी नई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलती है। जिनको नहीं पता तो बता दूं, प्रीलूड वो इन्फॉर्मेशन है जिनसे मूवी के अंदर के गैप्स को फिल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मूवी की स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ, अगर फिल्म में 2 टाइमलाइन दिखाई जा रही है और मूवी सिर्फ एक में फोकस कर रही है तो दूसरे वाले में क्या हुआ। ऐसी जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है ये हमें प्रीलूड के अंदर दिखाया जाता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मूवी से पहले एक वॉइस ओवर हो सकता है, एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ हो सकता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें ये एज अ कॉमिक दिखता है और हमारे कल्कि यूनिवर्स में एज अ एनिमेटेड सीरीज। अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उससे एक आइडिया लग जाता है कल्कि का वर्ल्ड कैसे होने वाला है, इसका जो मेन विलन है कली वो कहाँ पर होगा और हमारे सेवियर विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल्कि कहाँ है और क्या कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम इन्हीं आइडियाज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक थ्योरी है जो कि कल्कि यूनिवर्स देखने का हमारा जो नजरिया है उसको पूरी तरीके से चेंज करने की ताकत रखता है, तो उसको सुन के जरूर जाना। कल्कि 2898 एक फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन वर्ल्ड है जहाँ पे तुम्हें पर्सनैलिटी वाले एआई, एडवांस वेपन, एनर्जी सोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ बेसिक नीड्स भी एक लग्जरी हैं। क्लीन एयर और थोड़ी सी सुगंध के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे और एक जनरेशन को तो पता ही नहीं है कि पाइन एप्पल कैसा दिखता है। पूरी दुनिया करप्ट हो चुकी है, हर कोई सेल्फिश हो चुका है और कोई भी बिना पैसे लिए किसी की मदद नहीं करना चाहता। इसके अंदर मनी एक डिजिटल करेंसी है, यूनिट्स, और इनको एक्सचेंज करने के लिए रिस्ट बैंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बाउंटी हंटर एक रियल प्रोफेशन है और अभी के लिए सबसे आसान रास्ता है कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का। भैरवा भी एक बाउंटी हंटर है और उसको 1 मिलियन यूनिट चाहिए कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री करने के लिए। ये जो 1 मिलियन यूनिट अमाउंट है ये हमने प्रमोशंस में 2-3 बार सुन लिया है। हो सकता है कि एम्पायर ने अश्वत्थामा के ऊपर 1 मिलियन यूनिट की बाउंड्री रख दी हो जब उसने राया को उस रोबोट से बचा लिया हो। भैरवा उन पैसों के लिए अश्वत्थामा को पकड़ने जाएगा और तभी उनके बीच में लड़ाई होगी, जिसका छोटा सा स्निपेट हमने ग्लिम्स वाली वीडियो में देखा था। ये 1 मिलियन यूनिट एक मूर्ति का भी हो सकता है। ग्लिम्स में एक सीन है ना जहाँ पे हम हाथ में एक मूर्ति देखते हैं और साइड में भैरवा खड़ा हुआ है। रेबल्स ने उस मूर्ति के लिए 1 मिलियन यूनिट देने का वादा किया होगा, भैरवा उसको लेने जा रहा होगा, पर एम्पायर उस मूर्ति को तबाह करना चाहता होगा। इसी की वजह से भैरवा और एम्पायर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, जो कि हमने इंट्रोडक्शन टू बुज्जी वाले सीन में देखा था। कल्कि यूनिवर्स में आज की जो सुपर पावर्स है जैसे कि अमेरिका, वो एग्जिस्ट नहीं करते। पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ही गायब हो चुका है। ये हिंट हो सकता है एक वॉर का जिसके वजह से ये डिस्टोपियन पीरियड चालू हुआ होगा, या फिर हो सकता है इन्होंने वॉल खड़ी कर दी हो जिसके बाहर का हमें कुछ भी नहीं पता, जैसे अटैक ऑन टाइटन में हुआ था। लेकिन वो ट्रू डिस्टोपिया नहीं हुआ ना, इसलिए जो वॉर वाली एक्सप्लेनेशन है वो ज्यादा सेंस बना रही है। अभी तक हमें 2 सिटीज कंफर्म कर दी गई है। पहला है शंबाला, और ये बहुत शॉकिंग था क्योंकि अगर तुम नहीं जानते तो बता दूं, ये वही सिटी होने वाली है जहाँ पे विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि अवतरित होंगे। प्रील्यूड में हमें दिखाया था कि जो रेबल्स है वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं और ये बहुत लॉजिकल भी है। अगर हम पुरानों की माने तो ये शंबाला बहुत ही एडवांस जगह होने वाली है। ग्लिम्स वाली वीडियो में हम देखते भी है कि एम्पायर एक दूसरी एडवांस सोसाइटी के ऊपर हमला कर रहा होता है। उन पे हमला किया, जो बचे वो रेबल्स बन गए। इससे एम्पायर ने उन पे हमला क्यों किया ये भी सेंस बनाता है। दूसरी सिटी है काशी, जहाँ पे हमारा मेन हीरो भैरवा रहता है। इस सिटी के बीचों बीच एक काफी बड़ा स्ट्रक्चर है इन्वर्टेड पिरामिड का, और साइड साइड में तुम्हें छोटे मोटे मंदिर भी दिख जाएंगे। उस स्ट्रक्चर का नाम कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है जहाँ पे भैरवा जाने की कोशिश कर रहा है। ये उल्टा पिरामिड का स्ट्रक्चर सिंबलाइज करता है कि ये गॉड से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि मंदिरों का स्ट्रक्चर अगर तुमने गॉड से देखा होगा तो वो ज्यादातर कोन और पिरामिड शेप के ही होते हैं, और काशी जैसे शहर में ऐसा स्ट्रक्चर बना देना इट इज टू डिस्टोपिया। जो एआई इसके अंदर हमें दिखाया गया एक बुज्जी, उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा बैडएस वाली है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इस यूनिवर्स के अंदर हर एआई की अपनी पर्सनैलिटी है या फिर यहाँ एक मशीन के अंदर किसी ह्यूमन की कॉन्शियसनेस डाल दी गई है। होलोग्राम्स भी इस यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते नजर आ रहे हैं। प्रीलूड के दूसरे एपिसोड का तो पूरा प्रेमिस इसी होलोग्राम के ऊपर चलता है। लास्ट में भैरवा को एक स्टोन मिलता है, ये वही स्टोन है जो हमें ग्लिम्स में दिखाया था, जिसकी मदद से भैरवा अपना टेक बना रहा होता है। इस स्टोन के ऊपर ये लोग इतना फोकस कर रहे हैं तो आगे चल के ये और इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे जाने से पहले कली असुर है कैसा वो जान लो। कली जो असुर है उसका खुद का कोई शरीर नहीं है, वो दूसरों के अंदर वास करता है और जैसे ही उसे लगता है कि वो हारने वाला है वो अपना शरीर बदल लेता है और वो अमर है। वो इस यूनिवर्स के मेन विलन होने वाले हैं और वो इस यूनिवर्स में है कहाँ, इसका पता ग्लिम्स के इस डायलॉग से चलता है। What is Project K?
अगर प्रोजेक्ट के का मतलब है प्रोजेक्ट कली, तो यहाँ पे जितनी भी औरतें लाई गई हैं उनका सिर्फ एक काम है, एक ऐसी बॉडी प्रोड्यूस करना जिसको कली अपना अगला होस्ट बना सके। बेसिकली वो अपनी अगली बॉडी की तैयारी करे। और अगर प्रोजेक्ट के का मतलब है प्रोजेक्ट कल्कि, तो कली अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है, उसने शंबाला पे अटैक किया, सभी औरतों को पकड़ के ले आया और वही कर रहा है जो कंस ने देवकी के साथ किया था। जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर वो कल्कि है तो वो मारे जाएंगे, अगर नहीं है तो वो उनको अपनी सेना में शामिल कर लेगा। इस यूनिवर्स के अंदर कल्कि कहाँ है, इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कि भैरवा कल्कि है या नहीं। अगर वो कल्कि नहीं है तो हो सकता है इस नाम को सिर्फ ऐसा मेटाफर यूज कर रहे हो, जिसने कली को मारा वही कल्कि। लेकिन इस थ्योरी में एक समस्या है कि अगर मेटाफर यूज करना था तो इन्होंने अश्वत्थामा को क्यों दिखाया? किसी भी एक इंसान को दिखा देते जिसके सर पे चोट लगी हुई है और वो भैरवा की मदद करेगा कली से लड़ने में एज अ मेटाफर, तो ये चीज तो पॉसिबल होती नहीं दिख रही है। तो दूसरा ऑप्शन आता है कि भैरवा ही कल्कि है। अगर ऐसा है तो वो अभी काशी में क्या कर रहा है? दो कारणों से वो काशी में आ सकता है। पहला कि उनके पैदा होते ही छुपा के काशी में एक सेफ जगह पे लाके रख दिया हो, ताकि कली जब संभाला पे अटैक करे तो कल्कि वहाँ से गायब हो चुके हैं, जैसा श्री कृष्ण के साथ में हुआ था। दूसरा, उनके पास्ट लाइफ और उनके मेमोरीज को उनके दिमाग से मिटा दिया गया हो और ये उनको तब याद आ जाएगा जब वो अपने गुरु परशुराम से मिलेंगे, जैसा हनुमान के साथ हुआ था। श्राप की वजह से सारी शक्तियां भूल गए और बाद में जामवंत उनको याद दिलाते हैं। भैरवा का कल्कि होना या ना होना दोनों ही मुझे इक्वली एक्साइटिंग लग रहे हैं। अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं कि कमल हसन सर जो है वो कली का रोल प्ले करेंगे। एक पॉसिबिलिटी है कि वो कली का रोल ना करके साथ में से किसी एक चिरंजीवी को प्ले कर रहे हो। स्पेसिफिकली बताओ तो परशुराम को। ये चीज थोड़ी लॉजिकल भी है। सोचो 7 चिरंजीवी प्लस विष्णु का 10वां अवतार, ये मिलके एक असुर कली को मारने जा रहे होंगे, तो वो किसी ओल्ड शरीर के अंदर क्यों रहेगा? वो किसी ऐसे शरीर को चुनेगा ना जो यंग हो और पावरफुल हो। और मैंने परशुराम स्पेसिफिकली इसलिए कहा क्योंकि कमल सर का पहली फिल्म में रोल 20 मिनट के आसपास होने वाला है और अगली फिल्म में काफी लंबा चौड़ा रोल होगा उनका। और किसी भी युद्ध से पहले एक योद्धा को ज्ञान की जरूरत होती है और वो किससे मिलेगी? गुरु से। और कल्कि के गुरु कौन है? परशुराम। ये थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, पर अगर मेकर्स भी इसी थिंकिंग को लेके चल रहे होंगे तो उनके सामने काफी बड़ी प्रॉब्लम होगी। 7 चिरंजीवी को बहुत बड़े बड़े एक्टर उन्होंने कास्ट कर लिए। अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा, कमल हसन एंड परशुराम और बाकी बड़े कैरेक्टर्स। ये जो 8 कैरेक्टर्स मिलके एक असुर से लड़ेंगे, तो वहाँ एक ऐसा एक्टर चाहिए जो कि इन बड़े बड़े एक्टर्स के कैलिबर को मैच कर सके, जिसको ढूंढना काफी मुश्किल होगा। तुम्हें क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। तो ये थे वो सारे आइडियाज जो मुझे इतने सारे प्रमोशनल मटेरियल्स देख के समझ में आए। बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियन है इसके बारे में? क्या तुम एग्री करते हो मेरी थ्योरीज से? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब